मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं ख़ानदानों की असीरी और सरबरा की जिम्मेदारी। खुदा के लोगों, सरबरा को खुदा ने जिम्मेदारी दी है उसके घर की। जब घर किसी मुश्किल में फंस जाए तो ऐसे में घर का सरबरा खुदावंद की हजूरी में मजबूत हो। और हमने ये भी सीखा कि ऐसे में वो खुदा के हजूर में आंसू बहाए। आज सुबह हम सीखेंगे जब घर जल रहा हो और ख़ानदान गुलामी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हो तो ऐसे में जो घर का सरबराह है उसको खुदा के हजूर से कलाम लेना चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है घर का सरबराह खुदा से पूछे। जब उसका घर दुखों में हो, जब उसका घर आग में जल रहा हो तो ऐसे में वो खुदा के पास जाए और खुदा से पूछे, क्योंकि दाऊद ने लिखा है खुदा से पूछा कि दुश्मन मेरे घर को असीर करके ले गया है। उसने खुदा से पूछा और कहा, खुदा मुझे बता, क्या मैं अपने घर को फिर से बचा सकता हूँ? क्या मैं उनको वापस ला सकता हूँ? याद रखिए, जब आप खुदा से पूछते हैं तो फिर खुदा आपके ख़ानदान को कभी हलाक होने नहीं देता। खुदावंद से जब आप पूछेंगे तो खुदावंद आपके लिए रास्ता तैयार करेगा और खुदावंद आपको बताएगा कि किस तरह आप अपने ख़ानदान को बहाल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हम पूछते उन लोगों से हैं जो खुद गुलामी के अंदर हैं, जो खुद असीरी के अंदर हैं, जिनके खुद घर जल रहे हैं। याद रखिए, जिसका खुद का घर जल रहा हो और ख़ानदान असीरी में हो वो कभी भी आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, वो कभी भी अच्छी सलाह नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिए, खुदावंद जो घर बनाता है, संभालता है, जब आप उससे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। जैसे दाऊद ने पूछा, ऐसे ही घर के सरबराह को अपनी बेटी के लिए पूछना है, अपने बेटे के लिए पूछना है, अपनी वाइफ के लिए उसको पूछना है कि खुदा मुझे बता। और फिर वो अपने घर के लिए खुदा से पूछे, जो प्रॉब्लम्स उसके घर के अंदर हैं उसके लिए वो खुदा से पूछे। और जब वो खुदा से पूछेगा, ऐसा नहीं कि खुदा उसे बताएगा नहीं, खुदा उससे कलाम करेगा, खुदा उस पर भेद खोलेगा उसके घर के लिए, ताकि उसका घर महफूज रहे। और महफूज घर रखने के लिए हमें खुदा के करीब जाना है, हमें खुदा से पूछना है। मेरे बहनों भाइयों, हम सीख रहे हैं नंबर 1 पर घर के सरबराह को आंसू बहाने हैं, नंबर 2 पर घर के सरबराह को खुदा में मजबूत होना है, और आज हम नंबर 3 पर सीख रहे हैं घर के सरबराह को खुदा से पूछना है। क्या हम खुदा से पूछते हैं? क्या हमने कभी अपने घराने के लिए खुदा से कलाम लिया है? कलाम आपके घर को संभालेगा, कलाम आपके घर को महफूज कर देगा। खुदा से कलाम लीजिए अपने ख़ानदान के लिए, और जब खुदा का कलाम आएगा तो वो असीरी को, गुलामी को आज़ादी में तब्दील कर देगा। जब खुदा का कलाम आएगा वो आपके ख़ानदान की सोच को बदल देगा। जब खुदा का कलाम आएगा वो आपकी नस्लों को बदल देगा। मेरे भाई, अगर तेरे घर में लड़ाइयाँ हैं, अगर तेरे घर में नफ़रतें हैं, अगर तेरे बच्चे गुलामी की हालत के अंदर हैं, अगर तेरे घर में जादूगरी है, अगर तेरे घर में गुर्बत है, तो आज सुबह खुदा से पूछ, आज सुबह खुदा से कलाम मांग। और जब तू पूछेगा तो खुदा तुझे बताएगा, खुदा तेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा, खुदा तेरे लिए रास्ता तैयार करेगा, और तू अपने ख़ानदान की एक बड़ी फतह को अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेगा। ये बड़ा ज़रूरी है हम खुदा से पूछें। इंसानों से पूछेंगे शायद आपको अच्छी सलाह ना मिले, लेकिन याद रखिए, जब आप खुदा से पूछेंगे खुदावंद आपको बेहतरीन सलाह देगा, खुदावंद आपको बेहतरीन तरीका बताएगा, खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। वो सिर्फ आपको सलाह ही नहीं देगा, तरीका ही नहीं बताएगा, बल्कि वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जो खुदा से पूछते हैं खुदा उनके साथ खड़ा हो जाता है। आइए, आज के सुबह जितने भी घर के सरबराह हैं वो अपने बच्चों के लिए खुदा का कलाम मांगे, वो अपने घर के लिए खुदा का कलाम मांगे। आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी,
बांझपन चले जाएगा, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, रोग मिट जाएंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके बच्चे नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, आपके बच्चे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए आपको खुदा से पूछना है। आप पूछते रहेंगे, खुदा बताता रहेगा। हर रोज़ पूछिए, हर रोज़ पूछिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम फिर कल यहीं से बात शुरू करेंगे। आइए दुआ करते हैं। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी कलाम सुन रहे हैं ये अपने ख़ानदानों के लिए कलाम मांगें और आगे बढ़ते चले जाएं। यीशु नाम में आमीन।